नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे जो NIS DLED को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट से 10 दिसंबर को जो निर्णय आया है उस पर बात करेंगे। उस पर कि वो आखिर जो 2020-21 की PRT भर्ती है उत्तराखंड की, जिसके लिए NIS की जद्दोजहद शुरू हुई और NIS का केस जो है वो माननीय हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया और काफ़ी लोगों ने उस 2020 और 21 के लिए यानी जो PRT भर्ती यानी सहायक शिक्षक भर्ती 2020-21 थी उसमें शामिल होने के लिए जो NIS के साथी थे उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था। देहरादून में हड़ताल भी चली, धरना प्रदर्शन चला, यहाँ तक कि अनशन भी चला। वो सारी आप सबके सामने रही हैं, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो यानी कि उस भर्ती के लिए 2020-21 की भर्ती के लिए जद्दोजहद शुरू हुई थी। तो उस भर्ती में आखिर ये जो आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का 10 दिसंबर की सुनवाई वाला, विश्वनाथ सर के द्वारा डाले गए रिव्यू में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे कि 2020 और 21 की भर्ती में मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ साथ 2020-21 की जो भर्ती है वो 70-75% जो कंप्लीट हुई उसमें भी कई पेच हैं। उसमें जो नियुक्तियां हुई हैं, जो B.Ed योग्यताधारी चयनित हुए हैं, उनको लेकर के इस भर्ती में अभी कई पेच हैं, उन पर भी समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। और अभी भी 70-75% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो साथियों, आप वीडियो को आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मेरा निवेदन है कि आप जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैं जो कोर्ट ऑर्डर है उसको स्क्रीन पे लगाता हूं और आपको उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरा नंबर 2 को देख लेते हैं। We have already clarified in the judgment under review that the one-time scheme was provided solely to safeguard the interest of those teachers who have employed as on 10/8/2017. We are therefore not inclined to entertain the present review petition as well as miscellaneous application। यानी कि यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? क्लैरिफाई कर चुके हैं कि ये वन टाइम एक बार प्रोवाइड किया गया था। ये एक टाइम जो है स्कीम प्रोवाइड की गई थी और उन safeguard the interest of those teachers who were employed as 10/8/2000 से 10/8/2017 यानी कि 10 अगस्त 2017 तक जो लोग सर्विस में थे उनको ये सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। और इसमें कहा कि हम रिव्यू को जो है इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तीसरे पैराग्राफ में हाउ एवर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन होता तो उसको अवॉइड करने के लिए बी अगेन क्लैरिफाई, हम द्वारा फिर से
क्लैरिफाई करते हैं दैट द 18 month डिप्लोमा ऑब्टेन्ड बाई सच पर्सन who were in employment as on 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 month would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institution or for promotional avenue। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम फिर से क्लैरिफाई कर रहे हैं। यानी कि पहले तो वो 28 नवंबर 2023 वाला निर्णय है उसमें वो कह ही चुके हैं कि ये जो है वन टाइम विंडो कोर्स है और ये उन टीचर्स को सुरक्षित करने के लिए दिया गया था जो 10/8/2017 तक अपनी सर्विस में थे। हम अब तीसरे पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि हम इसको फिर से क्लैरिफाई करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या कह रहे हैं, बी अगेन क्लैरिफाई दैट द 18 month डिप्लोमा, यानी कि जो 18 महीने का डिप्लोमा प्राप्त किया है बाई किसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा हु वर इन एम्प्लॉयमेंट एज 10/8/2017, यानी कि 10/8/2017 तक जो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे, यानी कि कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एडेड हो, एंड हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा, और उन्होंने ये डिप्लोमा पूरा कर लिया है 18 महीने का, वुड बी ट्रीटेड, यानी कि ट्रीटेड यानी कि माना जाएगा या उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा एज वैलिड डिप्लोमा होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में वो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे या पढ़ा रहे हैं उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि प्राइवेट या सरकारी वाली बात नहीं है, यानी अदर इंस्टीट्यूशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो उनमें अप्लाइंग करने के लिए और फॉर प्रमोशनल एवेन्यू, यानी कि अपने प्रमोशन पाने के लिए ये जो डिप्लोमा पूरी तरह से वैलिड मान लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये कब मान लिया गया है, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, तभी मान लिया गया था 28 नवंबर 2023 को। फिर कह रहे हैं नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फॉर द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू, यानी कि जिस ऑर्डर को लेके रिव्यू आया है उस ऑर्डर में जो निर्णय दिया गया है जिस डेट में, उस डेट से ये हमारा जो माना जाएगा, यानी कब से माना जाएगा, 28 नवंबर 2023 से माना जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि 27 नवंबर 2023 और 28 नवंबर 2023 की जो मिडनाइट होगी, यानी कि 12 बजे से ये ऑर्डर जो है लागू हो जाता है। तो साथियों यहां पर समझने की बात ये है कि जब ये डिप्लोमा 27 नवंबर 2023 तक 23 की मिडनाइट यानी कि 12 बजे तक ये डिप्लोमा वैलिड था अकॉर्डिंग टू पटना हाई कोर्ट, अकॉर्डिंग टू त्रिपुरा हाई कोर्ट, अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड हाई कोर्ट। और 28 नवंबर यानी कि 27 नवंबर 2023 की रात 12 बजे के बाद ये वैलिड है किसके, ऑनरेबल जस्टिस गवई जी का, जो ये 10 अगस्त को निर्णय आया है इसके आधार पर। यानी कि आप यूं मान लीजिए या यूं कह सकते हैं बिना किसी लाग लपेट के और बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लिए कि डिप्लोमा 1 घंटे के लिए 1 मिनट के लिए भी इनवैलिड नहीं हुआ। आज की डेट में इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये डिप्लोमा 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए भी वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि 27 नवंबर 2023 रात 12 बजे तक भी वैलिड था और 12 बजे के बाद भी वैलिड है। अब बात करते हैं कि जो भर्ती में जिन लोगों ने अप्लाई किया था 2020-21 की, उसमें मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस ऑर्डर के हिसाब से तो मौका उनको मिलना चाहिए,
जरूर मिलना चाहिए। बस ज़रूरत है कि जो लोग जद्दोजहद किए थे इस भर्ती में अपने आप को पार्टिसिपेट कराने के लिए, उन लोगों को फिर से एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो मेरा उन सभी जो लीडरान हैं, चाहे वो नंदन सिंह बोरा जी हों, चाहे विश्वनाथ जी हों, चाहे वो आपके कपिल देव जी हों, चाहे वो और कई लोग जो इसमें रहे एक्टिव उस समय में, उन लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है और इसमें प्रयास करें। अब बात करते हैं इस भर्ती में पेज क्या क्या है। एक तो पेज ये है कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। इसमें आप देखेंगे, मैं आपको एक विज्ञप्ति का लगा देता हूं, जो विज्ञप्ति आदेश है उसको मैं लगा रहा हूं और उसको पढ़ के भी बता रहा हूं। ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग से है और इसमें क्या कहा गया है, नियुक्ति आदेश है ये। उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राज्य के शिक्षा नियमावली अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 के क्रम में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूर खेड़ा देहरादून के पत्र संख्या इतने 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 दिनांक 2018-19 14/12/2018 पत्र संख्या, ये पत्र संख्या दी गई इसमें सारी। उसके बाद ये आ गया 5/4/2022 के अनुसार जनपद ये चयन सूची समिति के अनुमोदनाप्रांत 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड बीटीसी एवं सीटीईटी यूटीईटी फर्स्ट व एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड एवं सीटीईटी यूटीईटी वन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 7 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतन क्रम 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के पद पर 2 वर्ष के परीक्षा काल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। अस्थायी रूप से यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट संख्या 903/2019 एवं रिट याचिका संख्या 350 SS 2021 नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। साथ ही एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स, ये सारी चीज़ें। तो आपने देखा कि ये भर्ती जो है जो WPSS करके केस हमारा नंदन सिंह बोरा वाला था, उसमें भी जो है ये सब्जेक्ट टू आउटकम थी और यानी उनकी नियुक्ति पत्र पे बाकायदे लिखा गया कि ये नितांत अस्थायी नियुक्ति है आपकी और ये कभी भी आपकी नियुक्ति जा सकती है अगर ये इसमें जो है मान्य जो हाई कोर्ट का आदेश आएगा उस आधार। तो एक तो हुआ ये। दूसरे जो बिन माया मिल केस था उसमें भी ये बीएड को बाहर करने की बात कही गई थी और जिसका ये रिव्यू लेकर के मान्य एक एसएलपी लेकर के उसको चैलेंज करते हुए मान्य सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल 2024 को हुई थी और वो वहाँ से याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद भी ये लोग जो बीएड वाले हैं वो सर्विस कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही हम बात करें तो अभी जो है एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल 18 तारीख को सुना जाना है, जिसमें 2 याचिकाएं लगी हुई हैं मध्य प्रदेश के निर्णय को लेकर के। जो मध्य प्रदेश में बीएड को सुरक्षित किया गया है, चयनित बीएड को सुरक्षित किया गया, उसको लेकर के 2 याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल सुने जाने को लिए लिस्टेड हैं। 34,877 है और एक 34,286 करके 2 याचिकाएं वहाँ पे गई हुई जिनकी कल सुनवाई होनी है। तो कुल मिला के ये है कि इस भर्ती में अभी जो बीएड ज्वाइन हो चुके हैं, जिससे ये 70% भर्ती कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें बीएड ये ज्वाइन कर चुके हैं डाइट डीएलएड के अलावा, उन लोगों की नौकरी पर प्रश्न चिन्ह बनता है। और भले कुछ भी हो वो अलग बात है, वो उनका बीएड रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन जो एनएस डीएलएड अभ्यर्थी उस समय थे उनकी कहीं से कहीं कोई गलती नहीं थी, तब भी वैलिड थे, आज भी वैलिड है। तो इसलिए प्रयास हमें ये करना चाहिए सब लोगों को मिलकर के उस भर्ती में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, उस भर्ती में हमें नियुक्तियाँ मिलें। तो साथियों, ये आपके बीच में कुछ जानकारी थी और आग्रह भी मैंने किया है जो अपने लीडरान हैं, जो जिन्होंने बहुत जद्दोजहद की है इस भर्ती को लेकर के, इस एनएस मामले को लेकर के,
उनसे निवेदन भी किया है, उनसे आग्रह भी किया है कि वो इस बिंदु पर ज़रूर ध्यान दें। 2021-20 की भर्ती जो है 2020-21 की जो भर्ती है उस पर ज़रूर ध्यान दें। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बिंदु बड़ा विस्तृत था, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार।